कल्पना कीजिए, शाम के 5 बज रहे हैं। दिन भर इंसान सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है। कोई भारी पत्थर नहीं उठाया, कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, फिर भी शरीर टूट रहा होता है। हाँ, और दिमाग तो पूरी तरह से सुन्न हो चुका होता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। एग्जैक्टली। तो ये गहरी थकान आखिर कहाँ से आती है? अगर ये शारीरिक नहीं है, तो क्या ये संभव है कि हमारे दिमाग में चल रही जो लेबल्स की फैक्ट्री है ना, मतलब लोगों को तौलने की हमारी आदत, उसी ने हमारी सारी ऊर्जा चूस ली हो? आज की हमारी ये चर्चा इसी रहस्य को सुलझाने पर केंद्रित है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आज हर कोई जूझ रहा है। हम इस थकान को मिटाने के लिए कॉफी का सहारा लेते हैं, लंबी छुट्टियां प्लान करते हैं, लेकिन असल में लेकिन होता कुछ नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि असली थकावट तो उस नजरिए में छिपी है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो उत्पादकता या टाइम मैनेजमेंट की कोई आम किताब नहीं है। हाँ, वो कुछ अलग ही है। हाँ, ये एक ओंकार मतलब उस एक शाश्वत रचनाकार के गहरे दर्शन को हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी मानसिक शांति और काम करने की क्षमता से जोड़ती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये शोध बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि एक ओंकार की अवधारणा सिर्फ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक विचार नहीं है। राइट। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली मंत्र है जो सीधे तौर पर हमारे फोकस करने की क्षमता और जीवन की समृद्धि से जुड़ा है। मतलब ये दर्शन बताता है कि हमारी दिन प्रतिदिन की जो कार्य कुशलता है वो हमारे आध्यात्मिक नजरिए पर निर्भर करती है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये स्रोत आध्यात्मिकता और सांसारिक सफलता के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। वाव। स्रोत के अनुसार सच्ची शांति तब मिलती है जब ये महसूस किया जाता है कि इस पूरी रचना में एक रूपता है। हम खुद के साथ शांति में तभी हो पाते हैं जब हम उस दिव्य ज्योति को पहचान लेते हैं जिसने इस ब्रह्मांड और उसके परे की हर चीज का निर्माण किया है। मतलब जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तभी इंसान अपने भीतर के शोर को शांत कर पाता है। ये बात सुनने में बहुत ही दार्शनिक और गहरी लगती है, लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब इस एक रूपता को मान लिया जाता है तभी इंसान खुद के साथ तालमेल बैठा पाता है, और जब अंदर तालमेल होता है तो बाहर के काम में फोकस अपने आप आ जाता है। इसे समझने के लिए एक गिटार का उदाहरण लिया जा सकता है। गिटार का उदाहरण? हाँ, ये इस सिद्धांत को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका हो सकता है। विचार कीजिए, एक गिटार में कई तार होते हैं। अगर हर तार अपनी अलग दिशा में खिंचा हो या उनका तनाव अलग अलग हो तो बेसुरा शोर ही निकलेगा। एग्जैक्टली। दुनिया का बेहतरीन संगीतकार भी उस गिटार से सिर्फ शोर ही निकाल पाएगा, लेकिन जब वे सारे तार एक ही सुर में, एक ही ट्यून में आ जाते हैं, तब जाके एक सुमधुर संगीत पैदा होता है। क्या बात है! हमारा दिमाग भी बिल्कुल उसी गिटार की तरह है। जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा नजरिया उस एक दिव्य ज्योति के साथ सुर में सुर मिला लेते हैं, तब जाके जीवन में फोकस आता है। हाँ, और उसी फोकस से हमारे काम में संगीत, मेरा मतलब है बेहतरीन उत्पादकता निकलती है। राइट। ये दर्शन केवल मन को सांत्वना देने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह कार्य कुशलता का सीधा और स्पष्ट विज्ञान है। गिटार के तारों का एक सुर में होना दरअसल हमारी मानसिक ऊर्जा के एक ही दिशा में बहने का प्रतीक है। मतलब ऊर्जा का बिखराव रुक जाता है। बिल्कुल। जब यह मान लिया जाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक ही स्रोत से आई है, तो हमारे अंदर का वो घर्षण, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है जो चीजों का लगातार विरोध करने से पैदा होता है। विरोध करने से? हाँ, विरोध करने में या चीजों को लकारने में असीमित मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। जब वो विरोध शांत होता है तो वो सारी बची हुई ऊर्जा हमारे वर्तमान काम में, हमारे आज में लग जाती है। यही कारण है कि इंसान अधिक कुशल और उत्पादक बन पाता है। एकदम सही। ऊर्जा का बिना किसी रुकावट के बहना ही शायद वो अवस्था है जिसे आज की भाषा में हम फ्लो स्टेट कहते हैं। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अवस्था इतनी ही प्राकृतिक और असरदार है तो इंसान इस शांति को खो क्यों देता है? वो गिटार बार बार बेसुरा क्यों हो जाता है? स्रोत यहाँ द्वैत यानी डुअलिटी के जाल को इस अशांति का मुख्य कारण मानता है। डुअलिटी? हाँ, स्रोत के अनुसार जैसे ही दुनिया और इस रचना को दो हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है, शांति भंग होने लगती है। तो इस सब का क्या मतलब है? यहाँ मुझे एक बहुत स्वाभाविक सी उलझन हो रही है। बताइए। क्या इंसानी दिमाग के लिए चीजों को अच्छे और
बुरे में बिना बांटे देखना व्यवहारिक रूप से संभव भी है। हम्म। मान लीजिए ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी है जो लगातार काम में बाधा डाल रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो स्पष्ट रूप से धोखा दे रहा है। क्या उसे बेईमान का लेबल नहीं दिया जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। हाँ, मतलब अगर उस पर लेबल नहीं लगाया जाएगा तो क्या हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे? क्या चीजों का विश्लेषण करना, उन्हें समझना और उन पर लेबल लगाना हमारा बुनियादी सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही वो जगह है जहां पर ये स्रोत हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। अक्सर आध्यात्मिकता का गलत अर्थ ये निकाल लिया जाता है कि हर गलत चीज को सह लिया जाए। हाँ, कि बस आंखें बंद कर लो। राइट, यह सही गलत की पहचान करना छोड़ दिया जाए। लेकिन स्रोत का इशारा इस ओर नहीं है। ये पूरी चर्चा ऊर्जा के बंटवारे के इर्द गिर्द घूमती है। ऊर्जा का बंटवारा कैसे? जब किसी व्यक्ति या परिस्थिति को बुरा या बेईमान का लेबल दे दिया जाता है तो सिर्फ उसके व्यवहार का आकलन नहीं हो रहा होता, बल्कि अनजाने में उस व्यक्ति के प्रति एक गहरी भावनात्मक नफरत या विरोध पैदा कर लिया जाता है। ओहो, मतलब हम पर्सनली ले लेते हैं चीजों को। बिल्कुल, हम उस एक दिव्य ज्योति को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसके अंदर भी मौजूद है। मतलब समस्या उस इंसान को रोकने या तार्किक कदम उठाने में नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो गहरी नफरत हम अपने अंदर भर लेते हैं, समस्या उस भावनात्मक बोझ में है। ठीक यही इस सिद्धांत का मूल है। लॉजिस्टिक्स और इमोशंस, यानी व्यावहारिक कदम और भावनात्मक प्रतिक्रिया को अलग अलग समझना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, उस व्यक्ति के व्यवहार से बचने के लिए तार्किक और व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। अपने काम को सुरक्षित करने के लिए जो जरूरी है वो किया जाना चाहिए। राइट। लेकिन उस इंसान को मन ही मन विलेन बनाकर रात दिन उसके बारे में सोचने से या उससे नफरत करने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि हमारी ही ऊर्जा खर्च हो रही है। एग्जैक्टली। जब दिमाग किसी को पूरी तरह से विलेन मान लेता है तो एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बात से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। अगर रास्ते में कोई भारी पत्थर पड़ा है तो उसे हटाने के लिए पत्थर से नफरत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसे बस एक पत्थर की तरह देखा जा सकता है और किनारे किया जा सकता है। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो सिर्फ पत्थर नहीं हटाया जाता, बल्कि उस इंसान के पूरे वजूद से नफरत की जाने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां कार्यकुशलता तेजी से गिरने लगती है, क्योंकि आधा दिमाग तो उसी नफरत की आग में जल रहा होता है, उसी के बारे में रणनीतियां बना रहा होता है। हाँ, हम सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा जवाब दूंगा। बिल्कुल। स्रोत के शब्दों में हमारी सारी ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। बाहर की व्यवहारिक लड़ाई शायद जीत भी ली जाए, लेकिन अंदर की शांति और ऊर्जा पूरी तरह से हार दी जाती है। ये भीतर का द्वंद्व बहुत ही थकाऊ होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि स्रोत सिर्फ इस दोहरे बंटवारे या दो लेबल्स पर ही नहीं रुकता, वो इस विचार को एक कदम और आगे और काफी चरम स्तर पर ले जाता है। हाँ, वो जो मल्टीप्लिसिटी वाला हिस्सा है। राइट। अगर सिर्फ अच्छे बुरे के दो लेबल्स हमारी इतनी ऊर्जा चूस लेते हैं तो विचार करने वाली बात यह है कि जीवन में इंसान सिर्फ एक अच्छा और एक बुरा व्यक्ति से तो नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, हम रोज दर्जनों लोगों से मिलते हैं। हाँ, तो स्रोत पूछता है कि क्या होगा अगर 10 चीजों को, या मान लीजिए 10 अलग अलग लोगों को 10 अलग अलग तरीके से देखा जाए। इस स्थिति का परिणाम बहुत ही भयावह बताया गया है। क्या होता है? अगर 10 लोगों को अलग अलग धारणाओं के साथ देखा जाएगा, जैसे कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत स्वार्थी है, कोई चालाक है, कोई दयालु है, तो दिमाग तो पागल हो जाएगा। हाँ, जीवन पूरी तरह से अराजक या केओटिक हो जाएगा। ये अराजकता कोई बाहरी शोर नहीं है, बल्कि ये दिमाग के अंदर का शोर है। इस केओस या अराजकता को अगर आज की भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे एक इंसान के दिमाग में एक ही समय में 10 अलग अलग फाइलें चल रही हैं। बहुत सही। हर इंसान के लिए एक अलग नजरिया, एक अलग रवैया और एक अलग मुखौटा। जब भी कोई नया व्यक्ति सामने आता है तो दिमाग को तुरंत उसकी फाइल लोड करनी पड़ती है और तय करना पड़ता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। बिल्कुल। ये तो एक तरह की मानसिक कलाबाजी हो गई जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से थका सकती है। और इस मानसिक कलाबाजी का सबसे बड़ा शिकार हमारी चेतना होती है। कंप्यूटर की भाषा में इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। राइट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे ही व्यक्ति ए सामने आता है, दिमाग सोचता है कि इससे बचकर रहना है। फिर व्यक्ति बी आता है तो दिमाग को तुरंत स्विच करके ये सोचना पड़ता है कि इसके सामने अच्छा बर्ताव करना है। बाप रे। ये जो लगातार स्विचिंग चल रही है ना, ये दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को पूरी तरह से सोख लेती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका नतीजा ये होगा कि हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। और स्रोत इस स्थिति का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल करता है। कौन सा शब्द? स्रोत के अनुसार
इस स्थिति में हम अपने ही जीवन को नरक बना लेते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ नरक शब्द का इस्तेमाल किसी पौराणिक सजा या मृत्यु के बाद की स्थिति के लिए नहीं हुआ है। ये जीते जी उस मानसिक स्थिति की बात कर रहा है जहाँ इंसान पूरी तरह से उलझा हुआ, थका हुआ और डरा हुआ है। मतलब जब हर व्यक्ति को उसकी अलग पहचान और उस पर लगाए गए लेबल्स के आधार पर देखा जाता है। हाँ, तो लगातार एक बचाव की मुद्रा में रहना पड़ता है, डिफेंसिव मोड में। ये एक ऐसी मानसिक जेल है जहां इंसान अपनी ही बनाई हुई धारणाओं की दीवारों के बीच घुटता रहता है। ऊर्जा का कोई नया संचार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्षय होता है। तो ये बात अब पूरी तरह से साफ हो जाती है कि क्यों दिन के अंत में हम शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से ज्यादा थके हुए होते हैं। बिल्कुल। वो थकान कोई बॉस या कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा होता, हमारी अपनी ही धारणाएं, हमारे ही द्वारा बनाए गए अलग अलग नजरिए और लेबल्स हमारी ऊर्जा को चूस रहे होते हैं। जितनी ज्यादा टुकड़ों में हमारी चेतना बटेगी, उतनी ही ज्यादा थकावट महसूस होगी। राइट। तो अब इस थका देने वाली अराजकता और ऊर्जा के क्षय को गहराई से समझने के बाद समाधान की बात करते हैं, जो गुरुओं द्वारा दिया गया है। हाँ, और स्रोत के अंतिम हिस्से में ये बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है कि इस पूरे मानसिक जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और ये समाधान कोई नई तकनीक या टाइम मैनेजमेंट ऐप तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। गुरुओं का मार्ग। स्रोत कहता है कि हमारे गुरु हमें सिर्फ एक यानी एक ओंकार पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। इस पूरे दृष्टिकोण से मुख्य सीख यही है कि उस एक शाश्वत रचनाकार को पहचाना जाए। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक ओंकार का अर्थ सिर्फ एक शब्द का जाप करना या कोई धार्मिक कर्मकांड करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जीवन को देखने का एक चश्मा है, एक दृष्टि है, एक लेंस है। राइट। गुरुओं के आशीर्वाद से यह दृष्टि विकसित होती है कि रचना के हर एक कण में वही रचेता मौजूद है, हर इंसान में, हर परिस्थिति में, चाहे वो इंसान हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। उसी एक दिव्य ज्योति का वास है। एग्जैक्टली। ये समझ इंसान के भीतर एक बहुत बड़ा और मौलिक बदलाव लाती है। इस बदलाव को अगर उसी कंप्यूटर वाले उदाहरण से समझा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमने उन 10 अलग-अलग फाइलों को या कंप्यूटर के ब्राउजर में खुले हुए उन 50 अलग-अलग टैब्स को एक ही झटके में बंद कर दिया हो। वाओ, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? जब ये साफ हो गया कि हर जगह हर इंसान में एक ही ज्योति को देखना है, तो अलग-अलग फाइलें खोलने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जो बॉस बहुत सख्त है उसमें भी वही शक्ति है, जो दोस्त बहुत अच्छा है उसमें भी वही शक्ति है। सारे लेबल्स एक साथ गिर जाते हैं। और जब लेबल्स गिर जाते हैं तो ऊर्जा का वो भयानक बंटवारा तुरंत रुक जाता है। स्रोत यही कहता है कि ये वो मंत्र है जो हमारे जीवन से नफरत और द्वेष को जड़ से खत्म कर सकता है। जब सामने वाले व्यक्ति में उसी रचनाकार का अक्स दिखाई देने लगता है तो अंदर की कड़वाहट टिक नहीं पाती। व्यवहारिक स्तर पर आप काम के लिए जो भी सही फैसले लें, लेकिन भावनात्मक स्तर पर आप किसी से भी लड़ना बंद कर देते हैं। साला आंतरिक विरोध शांत हो जाता है। मतलब नफरत को खत्म करने के लिए सामने वाले इंसान या परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे देखने का चश्मा बदलना है। यही सबसे बड़ी बात है। और इस एक बदलाव के परिणाम स्रोत में बहुत गहरे बताए गए हैं। स्रोत के अनुसार जब ये नफरत और द्वेष खत्म होता है तो ये स्थिति हमें समृद्धि, परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाती है। राइट। अब मुक्ति या लिबरेशन शब्द सुनते ही आमतौर पर सांसारिक जीवन छोड़ देने या जीवन मृत्यु के चक्र से आजादी के बाद दिमाग में आती है। हाँ, लेकिन इस संदर्भ में मुक्ति का अर्थ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। तो यहाँ मुक्ति का क्या मतलब है? यहाँ मुक्ति का अर्थ है उन मानसिक बंधनों से आजाद होना जो इंसान को बांधे हुए थे। ये रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा के उस भयानक बंटवारे से आजाद होना है। ये उस नफरत से मुक्त होना है जो अंदर ही अंदर एक इंसान को खोखला कर रही होती है। उस थका देने वाली अराजकता से आजाद होना जहां हर किसी के साथ अलग मुखौटा पहनकर पेश आना पड़ता था। यही सच्ची मुक्ति है। बिल्कुल। यानी अपने ही बनाए गए लेबल्स की जेल से आजादी। राइट। और जब ऊर्जा इस तरह से मुक्त हो जाती है, पूरी तरह से बची रहती है, तो परम आनंद और समृद्धि तो स्वाभाविक रूप से जीवन में आएगी ही। एकदम सही बात है। और अपने वर्तमान पल पर लगा पाएगा, बिना किसी मानसिक द्वंद या कड़वाहट के। तो सफलता और संतुष्टि दोनों का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। हाँ, ये एक सीधा सा गणित है। ऊर्जा जहां बिना रुकावट की एक दिशा में बहती है, वहीं समृद्धि आती है। और यही वो गहराई है जो इस स्रोत को इतना खास बनाती है ना? बिल्कुल।
ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आध्यात्मिक होना और दुनियावी रूप से सफल या उत्पादक होना ये दो अलग या विपरीत दिशाएं नहीं हैं। राइट। ये एक ही जीवन के दो हिस्से हैं। जब एक ओंकार के सिद्धांत को केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली बना लिया जाता है तो इंसान न सिर्फ आंतरिक रूप से शांत होता है बल्कि इसकी कार्यकुशलता भी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। कमाल है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ हो जाता है कि चीजों को अच्छे बुरे के खानों में बांटना या दर्जनों लोगों को अलग अलग धारणाओं से देखने की जो हमारी आदत है वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, वही रुकावट है। यही वो छिपी हुई लीकेज है जहां से हमारी सारी मानसिक ऊर्जा बह रही है। इसके बजाय अगर सब में एक ही दिव्य ज्योति को देखने का अभ्यास किया जाए तो वो बिखरी हुई ऊर्जा वापस एक जगह केंद्रित हो जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे रातों रात शायद नहीं अपनाया जा सकता। वो तो है। स्रोत भी ये मानता है कि इसके लिए निरंतर प्रयास, अभ्यास और गुरुओं के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब ये दृष्टि साफ होने लगती है, जब ये एकरूपता समझ में आने लगती है, तो जीवन का सारा शोर सच में शांत होने लगता है। बिल्कुल। ये चर्चा कई पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली रही है। अंत में एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर ये माना जाता है कि काम का तनाव, हमारी थकान, बाहर की परिस्थितियों या लोगों की वजह से है। राइट। ये सोचा जाता है कि अगर वो सहकर्मी बदल जाए, अगर वो बॉस बदल जाए, तो जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन इस गहरे दर्शन को समझने के बाद क्या यह संभव है कि कल सुबह जब काम पर जाया जाए तो लोगों पर ईमानदार, बेईमान, अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला कदम हो सकता है। बिल्कुल। क्या हो अगर हर इंसान के भीतर, हर परिस्थिति के भीतर सिर्फ उसी एक रचनाकार को देखने का प्रयास किया जाए? क्या ऐसा करने से वो जो रोज की मानसिक थकान है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? शायद हाँ। क्या ये एक ओमकार का सिद्धांत ही वो अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी और पीस हैक है जिसे इंसान अब तक एप्स और टाइम मैनेजमेंट की किताबों में यानी बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रहा था? बहुत ही गहरा सवाल है ये। शायद वो सच्ची शांति, वो अटूट फोकस हमेशा से हमारे अपने नजरिए के गिटार को सही ट्यून में लाने का इंतजार कर रहा था। ये विचार एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकता है। शायद सबसे बड़ी उलझन का समाधान इसी एकरूपता में छिपा हो।